वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है पेडोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ जो है सॉइल। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि मिट्टी की पेडोलॉजिकल अवधारणाएं क्या हैं और पेडोलॉजी हमारे मिट्टी से क्या संबंध रखता है, जो है आज हम इस टॉपिक के विषय में जो है अध्ययन करेंगे छात्रों। क्योंकि आप भी पेडोलॉजिकल का अर्थ यह होता है मिट्टी संबंधी विद्या जो है। ठीक है, तो मिट्टी संबंधी विद्या के अंतर्गत जो है मिट्टी जो है किस तरीके जो है उत्पत्ति होती है, या मिट्टी की आकार की क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है जो है, तो इसका जो है अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है इस पेडोलॉजिकल जो है अवधारणाएं का जो है अध्ययन किया जाता है छात्रों, जिसमें मिट्टी की जो है उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है, फिर मिट्टी की जो है आकारिकी के विषय में बताया जाता है, फिर मिट्टी के वर्गीकरण के विषय में बताया जाता है, जो पेडोलॉजी के अंतर्गत ही आता है छात्रों जो है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पेडोलॉजी जो है, ठीक है, पेडोलॉजी का अर्थ हमने बताया आपको कि मिट्टी संबंधी विद्या जो है इसका अर्थ होता है पेडोलॉजी का। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की एक ये शाखा है जो है, भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है छात्रों। जैसे आप लोग भी समझते हैं जो है कि अगर हमें रसायन के विषय में अगर कोई जानकारी करना है जो है तो हमें रसायन विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, या हिंदी के विषय में कोई अगर जानकारी करना है तो हमें हिंदी के विषय का जो है अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पेडोलॉजी के विषय में अध्ययन करना पड़ेगा जो है। तो हमें जो है भौतिक भूगोल की एक शाखा के अंतर्गत जो है हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे छात्रों, कि हमारे मिट्टी के अंदर क्या क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पेडोलॉजी के अंतर्गत ही जो है अध्ययन करेंगे छात्रों जो है। तो इसमें मृदा की जो है उत्पत्ति भी आती है, मृदा का आकारिकी आता है, तथा मृदा के वर्गीकरण का विचार किया जाता है कि मृदा हमारी किस तरीके जो है उसकी उत्पत्ति हो रहा है, उसका संरचना, आकार, गणना, विकास क्या है, और उसका जो है मृदा का जो वर्गीकरण है, मतलब मृदाएं कितने प्रकार में पाई जा रही हैं, मिट्टियाँ किन किन जो है कलर्स की होती हैं, किन किन रंगों की होती हैं। कुछ मिट्टियाँ जो है कहीं रेत के रूप में पाई जाती हैं, कहीं कंकड़ के रूप में पाई जाती हैं, तो कहीं जो है दलदली रूप में पाई जाती हैं। तो ये वर्गीकरण के जो है अंतर्गत जो है छात्रों आता है। फिर उसके बाद इसके अनुसार मृदा एक प्राकृतिक जो है पिंड है छात्रों जो है, मृदा एक प्राकृतिक जो है पिंड है। पेडोलॉजी ग्रीक पैडोन जो है, पेडोलॉजी जो है ग्रीक शब्द के जो है पैडोन मिट्टी और लोगो अध्ययन जो है, मतलब पैडोन जो है, पेडोलॉजी जो आपका है वो ग्रीक शब्द का जो है पैडोन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मिट्टी, और लोगो जो है वो अध्ययन है। मतलब कहने का अर्थ ये है जो ये लोगो है ये एक तरीके से अध्ययन किया जाता है, और पैडोन जो है ये एक तरीके से जो है मिट्टी होती है छात्रों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो मिट्टी विज्ञान के भीतर एक अनुशासन है जो मिट्टी की गठन, विकास और मिट्टी निकायों के मॉडलिंग के लिए सैद्धांतिक रूपरेखाओं को समझने और उनकी विशेषताओं पर जो है अध्ययन किया जाता है छात्रों। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है पेडोलॉजिकल जो होता है, पेडोलॉजी ये हमारे जो है मिट्टी के जो है संरचना को भी बताता है, उसकी उत्पत्ति को भी बताता है, वर्गीकरण को भी बताता है,
उसका आकार की क्या है, संरचना क्या है, उसका रंग क्या है, ये आपका जो है पेडोलॉजी जो है आपको जो है सारी बातों का अध्ययन कराता है और विचार कराता है जो है। फिर उसके बाद केंद्रित है। पेडोलॉजी को अक्सर मिट्टी की जांच की दो मुख्य शाखाओं में से एक के रूप में देखा जाता है और दूसरा जो है एडिफोलॉजी आता है जो है। पेडोलॉजी का जो सेकंड जो है ब्रांच होता है छात्रों जो है वो जो है एडिफोलॉजी होता है जो है। फिर उसके बाद जो पारंपरिक रूप से अधिक कृषि उन्मुख है और इस बात पर ध्यान केंद्रित जो है करता है कि मिट्टी के गुण पौधे समुदाय को कैसे जो है प्रभावित करते हैं। मतलब हमारे मिट्टी के अंदर जो गुणवत्ता पाई जा रही है, मतलब उसके जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो हमारे पौधे समुदाय को जो है किस तरीके प्रभावित कर रहे हैं और वो हमारे पौधों को किस तरीके जो है तत्वों को जो है प्रवेश करा रहे हैं और पदार्थों को जो है शोषण कर रहे हैं, जल का शोषण कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है मिट्टी के गुणों के अनुसार ही वो चीज़ें पौधे समुदाय को मिलता है, प्रभावित होता है। फिर उसके बाद मिट्टी की मौलिक घटनाओं का अध्ययन करने में, जैसे मिट्टी का निर्माण, पेडोलॉजिस्ट मिट्टी की आकृति जो है विज्ञान और मिट्टी के भौगोलिक वितरण और मिट्टी के निकायों को बड़े लौकिक और स्थानिक संदर्भों में जो है रखने पर विशेषता दी जाती है। क्योंकि अगर पेडोलॉजिस्ट जो है मिट्टी के आकृति का विज्ञान का अगर अध्ययन नहीं करेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा मिट्टी जो है किस तरीके, कहाँ पे उसके गुण जो है हमारे पौधे समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं या उन्हें जो है विकास के लिए अग्रसर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको पेडोलॉजिस्ट जो है मिट्टी के आकृति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कराता है, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हमारे मिट्टी के अंदर क्या गुणवत्ता है और क्या उसकी जो है विशेषता है। फिर उसके बाद मिट्टी के भौगोलिक वितरण और मिट्टी के निकायों को बड़े लौकिक और स्थानिक संदर्भों में रखने पर अपनी एक विशेषता ध्यान देते जो है पेडोलॉजी के कुछ उल्लेखनीय उपविषय हैं, अर्थात पेडोमेट्रिक्स और मृदा भू आकृति विज्ञान जो पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर मिट्टी का जो है किसी माध्यम के अनुसार अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे जो है तो आप उससे जो है अच्छी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पेडोमेट्रिक्स मिट्टी के मात्रात्मक लक्षण वर्णन के लिए तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से मिट्टी के गुणों का मानचित्रण के उद्देश्यों के लिए जबकि मृदा भू आकृति विज्ञान भू आकृति प्रक्रियाओं और मिट्टी के निर्माण के बीच अंतर संबंधों का जो है अध्ययन करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि हमारे मिट्टी के गुणों की जो विशेषता है वो जो है मानचित्रक के उद्देश्यों के माध्यम से उसे दर्शाया जाता है एक मानचित्र पर जो है कि यहाँ पे किस क्वालिटी की या किस संरचना की जो है मिट्टी पाई जा रही है और उसमें क्या गुण और विशेषता हैं, उसे जो है मानचित्र के रूप में उसे दर्शाया जाता है, तब उसे जो है अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद मृदा भू आकृति विज्ञान और भू आकृति प्रक्रियाओं मिट्टी के निर्माण के बीच के अंतर संबंध को जो है अध्ययन कराता है जो है, जो पेडोलॉजी के अंतर्गत ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद अवधारणाएं, पेडोलॉजी की जो अवधारणाएं हैं उसे हम बतला रहे हैं कि मृदा उत्पत्ति में जटिलता सरलता की तुलना में अधिक जो है सामान्य होती है। जो मृदा की अवधारणाएं हैं छात्रों जो है, मिट्टी पृथ्वी के वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के इंटरफेस पर जो है स्थित होता है। मतलब उसके मध्य में जो है आपके पृथ्वी के जो है वायुमंडल और जीवमंडल और जलमंडल और स्थल मंडल जो है
पृथ्वी के जो है मिट्टी के बीचों बीच अंतर शिप में जो है स्थापित होता है। इसीलिए मिट्टी की गहन समझ के लिए मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, भू विज्ञान और कई अन्य पृथ्वी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के कुछ ज्ञान होना जो है आवश्यक होता है, जो इसके माध्यम से जो है मिट्टी के माध्यम से, पेडोलॉजी के माध्यम से, उनकी अवधारणाओं के माध्यम से हम जो है, जो जीव विज्ञान है, पारिस्थितिकी है और आपके मौसम विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, इनके द्वारा जो है हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी विशेषता का अध्ययन करते हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद समकालीन मिट्टी में अतीत में सक्रिय पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के निशान मौजूद होते हैं, जहाँ पे पेडोलॉजिकल जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक अपने भूगोल, भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए जो है अपने जो है उस स्थल पर उस जो है समकालीन मिट्टी में जो है अपने सक्रिय पेडोजेनिक प्रक्रियाओं को जो है निशान को मौजूद रखते हैं। इसी प्रकार पोलियो इकोलॉजी, पोलियो जियोग्राफी, ग्लेशियल जियोलॉजी और पैलियो एलाइमेंटोलॉजी मतलब क्लाइमेटोलॉजी का ज्ञान मिट्टी की उत्पत्ति की पहचान और समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपके इसके द्वारा जो है आपकी अवधारणाएं मिट्टी की जो है रखी जाती है। आपका पहला जो एक जो है लॉजी के अंतर्गत रखा गया है पेलियो इकोलॉजी और पेलियो जियोग्राफी और ग्लेशियल जियोलॉजी और पेलियो क्लाइमेटोलॉजी, जो ज्ञान के मिट्टी की उत्पत्ति और पहचान और समझ के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है। फिर और भविष्य में मिट्टी में होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी करने के लिए एक आधार बनाता है, जो आपके पेडोलॉजी के अवधारणाओं के माध्यम से जो है अध्ययन किया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद निर्माण के 5 प्रमुख वाह्य कारक जलवायु, जीव, उच्चवाच, मूल सामग्री और समय, जिसके द्वारा हम जो है पेडोलॉजी के अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, तथा कई छोटे और कम पहचान जाने वाले योग्य कारक पेडोजेनिक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं और मृदा पैटर्न का निर्माण जो है करते हैं। मतलब मृदा का जो निर्माण होता है, ये निर्माण के 5 प्रमुख वाह्य कारकों के द्वारा जो है आपके मृदा का निर्माण किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि जलवायु, जीव, उच्चवाच और मूल सामग्री और समय के साथ जो है मिट्टी का निर्माण किया जाता है, जो एक पैटर्न के अंतर्गत उसे रखा जाता है। फिर आता है मृदा और मृदा परिदृश्य की विशेषताएं जो है। ठीक है छात्रों, जैसे मृदा निकायों की संख्या, आकार, आकृतियां और व्यवस्था, जिनमें से प्रत्येक को मृदा क्षितिज आंतरिक समरूपता की डिग्री, ढलान, पहलू, परिदृश्य, स्थित आयु और अन्य गुणों और संबंधों के आधार पर जो है इसे चिन्हित किया जाता है, जो परिदृश्य की जो है मृदा की एक विशेषता होती है छात्रों। फिर उसके बाद विशिष्ट जैव जलवायु व्यवस्था, पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के संयोजन विशिष्ट मृदा का उत्पादन करते हैं, जो आपके पेडोलॉजी अवधारणाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट अवलोकनीय रूपांतक विशेषताएं भी हैं, जैसे कि क्षैतिज में एलुवियल मिट्टी का संचय, अलग अलग समय पर अवध में संचालित पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के कुछ संयोजन द्वारा जो है उत्पादित होते रहते हैं। पेडोजेनिक मिट्टी बनाने वाली प्रक्रियाएं मिट्टी के भीतर व्यवस्था बनाने और नष्ट करने दोनों का काम करती हैं। ये प्रक्रियाएं एक साथ आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके पेडोजेनिक जो अवधारणाएं हैं उसमें जो है आपके जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है, वो जो है प्रक्रियाएं मिट्टी के भीतर व्यवस्था बनाने और उसे नष्ट करने दोनों का काम जो है करती रहती हैं, और ये प्रक्रियाएं एक साथ आगे जो है बढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद जो है
परिणामी जो मिट्टी प्रोफाइल इन प्रक्रियाओं वर्तमान और अतीत के संतुलन को जो है दर्शाती है। जो आपके अतीत होते हैं उस संतुलन को बना के रखते हैं। जो है भूमि की सतह पर जीवों की उपस्थिति के समय इन प्रक्रियाओं में स्थान और समय के साथ अभिव्यक्ति और तीव्रता की अलग अलग जो है डिग्री होती रहती है। किसी भी विशेष स्थान पर विभिन्न मिट्टियों का क्रम विकसित, अपर्दित और प्रतिगामी हो सकता है, क्योंकि मृदा आनुवांशिक कारक और स्थान कारक जैसे वनस्पति अवसादन, भू आकृति विज्ञान परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि ये मृदा का एक ऐसा रूप होता है जहाँ पे जैसा जलवायु, जैसी पारिस्थितिकी तंत्र, भू आकृति विज्ञान, ये सारी चीज़ें जो है समय के अनुसार जो है परिवर्तित होते रहते हैं। फिर उसके बाद बहुत कम पुरानी मिट्टी है, क्योंकि वे भूवैज्ञानिक घटनाओं द्वारा नष्ट या दफन हो सकती हैं, या पृथ्वी की सतह पर उनकी कमजोर स्थिति के कारण जलवायु में बदलाव से संशोधित हो सकता है। मिट्टी की निरंतरता का बहुत कम हिस्सा तृतीयक काल से आगे का है और अधिकांश मिट्टी और भूमि की सतह प्लेस्टोसीन युग से जो है पुरानी नहीं है। हालांकि संरक्षित लिथिफाइड मिट्टी पैलियोसोल भूगर्भिक समय के दौरान स्थलीय वातावरण में लगभग सर्वव्यापी विशेषता को जो है मिट्टी अपनी दर्शाती रहती है, क्योंकि पुराने वक्त में जो मिट्टियाँ पुरानी होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं और नई मिट्टियों का जो है निर्माण होता रहता है। फिर उसके बाद ये प्राचीन जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य दर्ज कराते हैं, इसीलिए वे भूगर्भिक इतिहास में जलवायु विकास को समझने में अत्यधिक जो है उपयोगिता प्रस्तुत करते रहते हैं। किसी मिट्टी की उत्पत्ति का ज्ञान और समझ उसके वर्गीकरण और मानचित्रण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है, जो मानचित्र पर जो है दर्शाया जाता है कि कहाँ पे जो है मिट्टी की उत्पत्ति हुई है और उसे वर्गीकरण के द्वारा जो है हमें किस तरीके उसका जो है अध्ययन करना है। मृदा वर्गीकरण प्रणालियाँ पूरी तरह उत्पत्ति की धारणा पर आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि आनुवांशिक प्रक्रियाएं शायद ही कभी देखी जाती हों और क्योंकि पैडोजोनिक प्रक्रियाएं समय के साथ जो है बदलती रहती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मृदा उत्पत्ति का ज्ञान मृदा उपयोगी और प्रबंधन के लिए अनिवार्य और बुनियादी होता है। मृदा निर्माण के कारकों और प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव और समायोजन को मृदा उत्पत्ति के बारे में ज्ञान का उपयोग करके सबसे अच्छी तरह से नियंत्रित और नियोजित किया जा सकता है। जहाँ पे आप मृदा निर्माण के कारकों द्वारा मृदा का निर्माण होता है, वहाँ पे जो है आप कई प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो है मृदा का जो है उत्पत्ति और निर्माण होता रहता है। मिट्टी प्राकृतिक मिट्टी की जो है फैक्ट्री है, जो मिट्टी में मिट्टी की खनिज संरचनाएं और 2 माइक्रोन से कम व्यास वाले कण से दोनों जो है उस मिट्टी में शामिल होते हैं। छात्रों, जो पेडोलॉजी के अवधारणाओं के अनुसार जो है आपके मिट्टी का उत्पत्ति होना और उसका वर्गीकरण होना और भौतिक आकार की देना जो है ये आप पेडोलॉजी के द्वारा ही आप उसे अध्ययन कर सकते हैं। छात्रों जो है ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक अब समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।